जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। अच्छा, यह कहकर मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि हमारे दूसरे मुख्य वक्ता जुड़ चुके हैं, पहले से ही जुड़े हुए हैं सर, कवि हैं, कानपुर देहात से हैं, वकील भी हैं, समाजसेवी हैं, साहित्यकार भी हैं और एक मैगजीन भी ये लोग निकालते हैं, अनूप कटियार सर। तो मैं चाहूँगा अनूप कटियार सर आप आएँ और अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। में तो काम कर रहे हैं, कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूँ। पुरोहित प्रशिक्षण तो आप कर ही रहे हैं और हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि इन कुरीतियों को धीरे धीरे खत्म करना है। तो इसके लिए हमें समानांतर प्रयास भी करने होंगे। सिर्फ लिखने और बोलने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए हमें अपने पूर्वजों, अपने महापुरुषों, अपने साहित्यकारों, हमारे बीच में जो भी महापुरुष हुए, जिन्होंने भी सामाजिक कार्यों में रुचि ली है या समाज के लिए कार्य किए हैं, तो उनके इतिहास और साहित्य को भी हमें बाहर लाना होगा। राष्ट्रीय स्तर के चेहरे तो हमारे पूरे बहुजन समाज के आज खूब जय जय पा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो समाज में कहीं अंधेरे में गुम हो गए, उसमें महान क्रांतिकारी, उसमें समाज सेवी भी हैं, उसमें राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। तो मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप जहां जिस क्षेत्र में भी रह रहे हैं, वहां का इतिहास और साहित्य जरूर समझें। जो भी महापुरुष आपके आसपास हुए हैं, उनकी जीवनी मिल सकती है तो मुझे भेज सकते हैं। हम अपनी पत्रिका के माध्यम से उसका प्रकाशन भी करेंगे, दूर तक पहुंचाएंगे भी। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जब हम किसी भी काम को करेंगे और का विरोध खाली हम बोले नहीं। अगर बसंत पंचमी पर आपको सरस्वती देवी से कोई आपत्ति है तो आप क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर कार्यक्रम कर सकते हैं। तो जो भीड़ आपकी 1000 की संख्या में, ये तो हो गई हमारे सामाजिक बदलाव की बात। हाँ, तो अब हमारी जो शुरुआत है वो यहीं से होनी चाहिए कि कोई भी कार्यक्रम के विरोध में हमें अपना एक कार्यक्रम स्थापित करना है। मेरा मानना है, और शायद आप में से सभी प्रबुद्ध जन ये लोग जानते होंगे, कि जब हम किसी भी चीज का विरोध करें तो विरोध जो हो वो स्थायी होना चाहिए, सिर्फ हल्ला भर नहीं होना चाहिए। हमने इसकी शुरुआत करी फरवरी माह में 2020 से महान क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जी के कार्यक्रम से। उन्नाव जिले से हमने ये शुरुआत करी। तो हुआ ये है कि इन 3 सालों में हमने एक महान क्रांतिकारी के जीवन पर प्रकाश डाला, उन पर चर्चा करी, और 3 सालों बाद आज अभी 10 फरवरी को हमने कम से कम उत्तर प्रदेश के 30 जिलों तक ये पुण्यतिथि मनाई है। मैं चाहता हूं इसी तरह से जो भी समाज के महान लोग हैं, जिन्होंने बहुत समाज को समय दिया है, बहुत काम किया है, उनको अंधेरे से उजाले में लाने की जरूरत है। और इससे बेहतर कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है कि आप अपना इतिहास और साहित्य समाज के सामने पुनः स्थापित करें। असल में हमारे पास अपना इतिहास और साहित्य नहीं है, तो हम अभी उन्हीं पुरानी रीति रिवाजों में, रूढ़िवादिता में, उसी छोटी संकीर्ण सोच में उलझे हुए हैं। क्योंकि हमारे पास मनाने के लिए जयंतियां नहीं है, पुण्यतिथियां नहीं है, महापुरुषों पर काम करने के लिए साहित्य नहीं है, और सबसे बड़ी बात की इच्छा शक्ति भी नहीं है। मैं विशेष रूप से जो इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहा हूँ, राहुल पटेल जी, विकास गंगवार जी, धीरेन्द्र भाई साहब, जनार्दन पटेल जी, कर्नल जनार्दन जी,
मुझे कल ही सूचना हुई। इन सबका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये जिस तरीके से समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं वो भी बहुत ही प्रशंसनीय है, और इस तरह की वेबिनार जो है समाज में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ धरातल पर ना उतरे बल्कि बातें करते रहे। धरातल पर उतरना होगा, आपको ही आगे बढ़ना होगा, आपको किसी का इंतजार भी नहीं करना होगा, आप अकेले भी शुरुआत कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि आप अकेले चलना शुरू करें, पीछे चलने वालों की कमी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, हमने 2 महापुरुषों को अपने जनपद में, मैं कानपुर देहात का हूँ, कानपुर नगर से डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जो देश के लिए लड़े महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनके जीवन पर भी प्रकाश डालूंगा। और कानपुर देहात में रामस्वरूप वर्मा जी, समाज के बहुत बड़े दार्शनिक, जीवन के चारों क्षेत्रों में उन्होंने प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो आज जो विशेष पिछले सप्ताह कार्यक्रम होना था, डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जी की पुण्यतिथि मनाई हम लोगों ने 10 फरवरी को, उस पर विशेष रूप से मैं चर्चा करना चाहूंगा। बाकी तो आने वाले समय में भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जी, जो उनका कद था, जो उन्होंने काम किया, उस हिसाब से उनको समाज में वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। क्योंकि क्रांतिकारी तो देश में बहुत हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा क्रांतिकारी जिसने आजीवन देश के लिए ही अपना जीवन समर्पित किया, वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, योगेंद्र वर्मा, शिव वर्मा, ऐसे जयदेव कपूर, ये सभी उन क्रांतिकारियों की सूची में सबसे ऊपर इसलिए आते हैं क्योंकि क्रांति करने के लिए आपको साधनों की आवश्यकता होती है। गोली चलाने के लिए आप किसी को हाथ में गन दे दीजिए और ट्रिगर दबा के गोली चला सकता है, लेकिन उस हाथ को गन कौन देगा? उस हाथ में गन कहां से आएगी और उस गन में चलाने वाली गोली कहां से आएगी? ये सब इंतजाम डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जी करते थे। सहारनपुर बम फैक्ट्री कांड, जिसमें वो पहली बार गिरफ्तार हुए थे, वहां पर सांडल हत्या में उनका मुख्य रूप से हाथ था। भगत सिंह की दाढ़ी और बाल काटने में उनकी मुख्य भूमिका रही। असेंबली में जो बम फेंका गया था, उस बम को इस तरह से उन्होंने डिजाइन कराया था कि उसमें आवाज तो बहुत ज्यादा हो लेकिन उससे कोई हताहत ना हो। तो ये भी उनका एक बहुत बड़ा प्रयास था। डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जी को सर्वप्रथम 1-2 पुस्तकों में उनका नाम आया। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में भी उनका रोल है, किसी अभिनेता के द्वारा निभाया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा उनको जो समाज में लाने का श्रेय दिया जाना चाहिए वो बाबूजी रोशनलाल गंगवार, बरेली के सामाजिक चिंतक, बहुजन, मैं कहता हूं कि बहुजन वर्ग में उनसे ज्यादा क्रांति की पुस्तकें लिखने वाला व्यक्ति मेरी नजर में अभी नहीं है। जो उन्होंने काम किया है बहुजन समाज के लिए, बहुत सारे महापुरुषों को वो पटरी पर ले आए। उसमें राजा जयलाल भी हैं, उसमें साहू जी महाराज भी हैं, चौधरी महादेव प्रसाद जी हैं, चौधरी नृत्य सिंह हैं, ऐसे बहुत से नाम हैं उनके। ऋषिलाल कटियार जी हैं, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, उस पर भी चर्चा होगी कभी। उनकी जयंती भी इस बार हम लोग ने जनवरी में मनाई थी। तो डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जी का जो जीवन रहा, वो जब सबसे पहले गिरफ्तार हुए सहारनपुर बम फैक्ट्री में बम बनाते हुए, तो वो पूरे क्रांतिकारियों को मरीजों के रूप में अपने अस्पताल में भर्ती करते थे और अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी। छद्म वेश में विभिन्न नामों से वो अलग अलग जगह जाकर के अपनी क्लिनिक स्थापित करते थे और क्रांतिकारियों का पूरा सहयोग करते थे, फंडिंग का काम संभालते थे। किसको कहां कैसे भेजना है, किस वेश में भेजना है, किसको कौन से हथियार मुहैया कराने हैं, किसको कहां ठहराना है और किस तरह से किस घटना को अंजाम देना है, उसका पूरा सुनियोजित तरीका डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जी बनाते थे। रोशनलाल गंगवार जी की पुस्तक है, उन्होंने लिखी हुई है डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जी के ऊपर। और उसी पुस्तक को एक महान कवि हरदोई से राम सिंह प्रेमी जी, जो हमारे बीच में कोविड काल में नहीं रहे, उन्होंने काव्य रूप में उस पुस्तक को लिखा है। रोशनलाल गंगवार जी ने गद्य रूप में लिखा है। ये 2 पुस्तकें हैं जो उनको समाज में काफी आगे तक ले गई। 2020 में जब हम लोगों ने उनकी पुण्यतिथि मनाई, तो इसके बाद तय किया उन्नाव जनपद में कि अब हम उनकी जयंती भी मनाएंगे, और उस जयंती को भी हम लोगों ने भव्य रूप से मनाया, जिसके लिए डॉक्टर राजेश पटेल जी ने हम लोगों का शारीरिक, आर्थिक, हर तरह से सहयोग किया। डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जी के बोर्डिंग, पंपलेट, फोटो,
उनके फोटो जो भी पुरस्कार वितरित हुए कार्यक्रम में उस पर ट्रॉफी पर फोटो, मेडल पर फोटो, पुरस्कार सम्मान जो सम्मान पत्र थे उन पर फोटो, उन्होंने एक तरीके से एक प्रशंसनीय टीआर जी को लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए, उनके जीवन के बारे में अच्छे पहलुओं को जानने के लिए थोड़ी सी चेतना जगाई। 2020 के बाद ये कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। अब वहां पर स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगते हैं, इस बार जिला चिकित्सालय में भी लगा, पिछली बार भी लगा, और रक्तदान का भी कैंप लगता है। तो सामाजिक सरोकारों को लेते हुए, अपने विचारधारा को समझते हुए हम लोगों को ऐसे ही अपने महापुरुषों पर नए नए आयोजन करने होंगे। इससे समाज को भी लाभ होगा और हमारे महापुरुषों का सम्मान भी होगा। इसी कड़ी में हमने 2024 में जब उन्नाव जनपद में ही डॉक्टर ज्ञान प्रसाद कटियार जी को उन्नाव वालों के भरोसे छोड़ दिया। वहां पर 2 कार्यक्रम हुए। एक अभिनव क्रांति सामाजिक संगठन है, उसने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, और एक जय बाबा फाउंडेशन डॉक्टर राजेश पटेल जी का, उन्होंने रक्तदान शिविर को आयोजित किया जिला चिकित्सालय पर, और लोगों की स्वास्थ्य की भी जांच हुई। तो इससे समाज का भी फायदा होगा और एक महापुरुष की पुण्यतिथि भी मनाई गई। इससे हमारा समाज, साहित्य, इतिहास तीनों चीजें मजबूत हुई। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन अवश्य है कि कल भी शिवाजी की जयंती है, अपने महापुरुषों की तारीखों का, जन्म तिथि और पुण्यतिथि का अपने कैलेंडर में आप जरूर लिखें। अगर कहीं नहीं जा सकते, आपके आसपास कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, तो उस महापुरुष की फोटो अपने घर में लगा करके उन पर पुष्पांजलि अर्पित करें, उनके नाम का एक दिया जलाएं। हो सके तो अपने लोगों को भी उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं। एक व्यक्ति से भी क्रांति शुरू हो सकती है। इसका उदाहरण रोशनलाल गंगवार जी हैं, जिस 20 से ऊपर किताबें लिख चुके, बहुत सारा काम उन्होंने किया और रिटायर होने के बाद किया, 60-70 साल तक किया, बड़ी ऊर्जा थी उनमें। तो डॉक्टर ज्ञान प्रसाद कटियार जी को फिर राम सिंह प्रेमी जी ने भी काबू में बांधा। इस तरह उनके जीवन पर जो चर्चा होनी थी, वहां पर पहुंचता हूं कि जब वो सहारनपुर बम कांड में गिरफ्तार हो गए, तो उन्होंने वहां पर वो जैसे तैसे अपना केस के दौरान ही फिर लाहौर जो केस हुआ था, चर्चित लाहौर कांड, उसमें भी वो गिरफ्तार हुए, और जब उसमें गिरफ्तार हुए तो लाहौर की जेल में बंद हुए। वहां पर उन्होंने 63 दिन की भूख हड़ताल से अंग्रेजों ने तंग आकर के उनको काला पानी की सजा, सेलुलर जेल भेज दिया, और वहां भी वो गया प्रसाद जी के आत्मविश्वास को डिगा नहीं पाए। वहां पर भी उन्होंने 46 दिन की भूख हड़ताल करी। सबसे बड़ी गया प्रसाद कटियार जी बिना शर्त के आजाद हुए, और जब वो आजाद हुए तो तब भी वो जनता के लिए करते रहे। कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रेरित थे, समाज में समानता का उनका सपना था, और शोषित पीड़ित वर्ग के लिए हमेशा लड़े। आजादी के बाद भी एक बार 18 माह और एक बार 6 माह की उनको जेल हुई। ये एक बहुत बड़ी बात थी। एक क्रांतिकारी जो आजाद भारत में भी सलाखों के पीछे रहा, और भारत सरकार के गुप्तचर उनके पीछे लगे रहते थे कि ऐसा है कि ये बम भी बना लेते थे, ऐसा तो नहीं सरकार के विरोध में कुछ कर दें। तो एक क्रांतिकारी को जो सम्मान भारत में मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला। लेकिन आज बहुत खुशी है कि आप जैसे प्रबुद्ध लोगों ने उनका नाम 2-4-10 प्रदेशों तक और कई जिलों तक पहुंचाया है। और मैं चाहता हूं इसी तरह जितने भी महापुरुष हैं जिनको अभी मुख्य धारा में नहीं लाया गया है, उनको मुख्य धारा में लाने का काम हम सभी को मिलकर के करना है। एक एक व्यक्ति अगर एक महापुरुष का जिम्मा ले ले, सिर्फ वर्ष में एक बार एक महापुरुष, एक व्यक्ति जिम्मा ले ले, तो मेरे हिसाब से हमारे समाज के जो महापुरुष हैं उनको कोई कमी नहीं रह जाएगी और सबके लिए काम होना शुरू हो जाएगा। तो पहला काम यही है कि पुरोहित प्रशिक्षण के साथ साथ हमें समाज के उन छूटे हुए अंधेरे में गुमनाम नामों को भी लाना होगा प्रकाश में, जिनको अभी तक लोग उतना नहीं जानते जितना जानना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से यही एक विनम्र विनती है कि आप लोग इस कार्य के साथ साथ सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए हम आप जिस राह पर चल रहे हैं, जिस विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, उसके लिए एक ही काम करें कि आप एक महापुरुष को चुन लें जो भी सुविधाजनक लगे, जिसके बारे में भी जानकारी हो,
और जो भी महापुरुष आपको लग रहा है कि अंधेरे में रह गया है, जिसको कोई नहीं जानता है, उसकी जीवनी, उसकी जो भी आपके पास जो भी उनका साहित्य इतिहास उपलब्ध हो, वो आप राहुल भाई साहब के माध्यम से, देवेंद्र गंगवार जी के माध्यम से, जिसके माध्यम से भी मुझ तक भेज सकते हैं, तो उसको हम पत्रिका में भी जगह देंगे। हम एक पत्रिका निकालते हैं, उन्नाव बीघापुर से साहित्य वाटिका, सामाजिक सरोकारों की पत्रिका है, वर्ष में 2 बार अंक निकलते हैं। उस पत्रिका के माध्यम से हम 6 सम्मान देते हैं। उसमें बिहार से पिछड़ा वर्ग संघ के संस्थापक राम लखन सिंह चंदापुरी, जिनको हम त्याग मूर्ति कहते हैं, उनके नाम से एक सम्मान हमने जारी किया है। सामाजिक चेतना के प्रणेता रामस्वरूप वर्मा जी, इस बार का सम्मान रामस्वरूप वर्मा सम्मान गया है। बोकारो जिले के श्यामल बिहारी महतो, ग्रंथकारी लेखक है, सामाजिक सरोकारों पर बहुत लिखते हैं, शोषित पीड़ित वर्ग के लिए उनकी कलम चलती है, कोल इंडिया में कार्यरत है। इसी प्रकार एक मध्य प्रदेश से आते हैं शहीद डॉक्टर गुलाब सिंह पटेल जी, 14 साल की उम्र में जबलपुर में सीने पर गोली खाई थी। बहुत ज्यादा उनका नाम नहीं है, उनके नाम से भी हम लोगों ने सम्मान शुरू किया है। उन्नाव के एक साहित्यकार थे विद्यार्थी जी, उनके नाम से भी शुरू किया है। तो इस तरीके से हम सामाजिक महापुरुषों को निरंतर समाज के सामने लाने का भी काम कर रहे हैं, उसमें हम सबका सहयोग भी मिल रहा है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जी का जो हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया, उसका एक परिणाम ये है कि हमने जब 2-3 बार उनका कार्यक्रम कर लिया था, उन पर डाक टिकट पहले ही जारी हो चुका है भारत सरकार की तरफ से, और कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार ने उनकी जीवनी पढ़ानी शुरू कर दी है। तो ये एक हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि, ये सामाजिक उपलब्धि, ये किसी व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है। और समाज में व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत जीवन में समाज, ये दोनों चीजें हमें और समझनी होगी। जब तक हम अहंकार ना त्यागेंगे, जब तक हम समाज में अपनेपन की भावना नहीं लाएंगे, ना हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, ना हमारा समाज मजबूत होगा। तो इसलिए आपस में जिसके भी विचार अलग अलग हों, फिर भी साथ में बैठना जरूरी है। अगर साथ में बैठेंगे तो मेरे हिसाब से कुछ बातें आसान होती चली जाएंगी। और यही एक नतीजा है कि हम लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि हम सभी एक दूसरे से सहमत हों, लेकिन एक दूसरे के प्रति अगर हमारा सम्मान बरकरार रहेगा तो एक दिन हम लोग हर मुद्दे पर सहमत हो जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।